एवरीवन, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए फिर से वोकैब डेडिकेटेड क्लास। ऐसे कुछ शब्द जो हमें आते हैं, हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम कर देंगे और हम उन वर्ड्स को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जब भी वो एग्जाम में आते हैं तो हमें वो याद नहीं आ पाते क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट बिहेव कर जाते हैं। इसलिए हमें ऐसे बहुत ही जो आपको लगता है कि इजी है उन वर्ड्स को भी बार बार ब्रश अप करने की ज़रूरत है, बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। और इसी एक सोच से मैं आपके लिए ये वर्ड्स लेकर आई हूँ। तो देखते हैं, करते हैं, है ना। इजी टू मॉडरेट लेवल है वर्ड्स का, तो आप सभी लोग आंसर कर सकते हैं। और हाँ, भूलना नहीं है भाई, आज की क्लास में भी आपको 3 क्विज मिलने वाली है, 3 वर्ड्स मिलने वाले हैं जिनका आपको मीनिंग, ट्रिक और 2 सिनोनिम्स लिखने हैं। और उसमें से हो सकता है आप ही लोगों में से कोई ना कोई विनर बन जाए। हम 3 लकी विनर्स को बहुत कुछ स्पेशल देने वाले हैं, तो इसीलिए आपको अपनी रेगुलरिटी दिखानी है, क्विज का आंसर देना है। इससे 2 काम होंगे, एक तो आपको प्राइज मिलेगा और दूसरा आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है वोकैब जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पूछी जा रही है, वोकैब बहुत ज्यादा वेटेज कैरी कर रही है। ठीक है, चलो देखते हैं आज का पहला वर्ड। भाई प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलो भाई, कन्फेस, पहला वर्ड है कन्फेस करना। कन्फेस करने का मतलब है आप कोई चीज आपने गलत करी है और आप उस चीज को एडमिट कर लेते हो, एज इन आपने कोई चोरी करी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या मैंने चोरी करी, ठीक है। शुरू में मुझे बहुत बार बोला क्या कि तुमने चोरी करी है, तुमने चोरी करी। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं करी, मैंने नहीं करी, मैंने नहीं करी। लास्ट में मुझे लगा कि यार मैं फंस जाऊंगी, रहने देती हूँ, बोल देती हूँ, है ना, मैं सच का साथ दूंगी। तो फिर मैं सच का साथ देती हूँ और फिर मैं बोल देती हूँ कि यस मैंने करी है, इट वॉज मी, इट वॉज आई, ठीक है। अब देखो इस पिक्चर में भी देखो, समझ रहे हो क्या कर रहा है ये, है ये बोल रहा है मैं ही हूं वो व्यक्ति, ठीक है। तो आपको पता है कन्फेस का क्या मतलब होता है, एक्सेप्ट कर लेना और देन यू फील गिल्टी अबाउट इट, ठीक है। तो अगर इसके 2 सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स की बात करें तो प्रोफेस और एक्सेप्ट, ठीक है, एडमिट कर लेना, एक्सेप्ट करना और प्रोफेस करना, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड पे आने से पहले वोकैब, मैंने पूरी वोकैब कराई है, CPO-SI 2023 में पूछी गई सारी वोकैब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास में मिलेगी और वो है मेरे साथ, मतलब महिमा मैम के साथ। और आपको वो राइस स्मार्ट हिंदी के YouTube चैनल पे मिलेगी, आप सर्च करें, आपको अभी 2 दिन पहले ही हमने करी है और पूरे 3.5 घंटे में हमने सारी वोकैब कवर करी है जितनी भी CPO-SI में आई है। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको दिखाया है मैंने उसी टाइम पे कि कितनी बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो मिस करना मत भूलना, वो जरूर देखना, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो देखना मत भूलना और कमेंट तो करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है द फैक्ट ऑफ समथिंग बीइंग द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ समथिंग एल्स। मतलब आपने मीडिया देखा है? जब कोई मीडिया चैनल पे बहस हो रही होती है तो वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, नहीं नहीं तुम गलत हो, मैं गलत, मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, तुम सही नहीं हो, ऐसा करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर भी अंकल कुछ और कहना चाह रहे हैं, लेकिन वर्ड आता है एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है ग्रेसफुल एंड अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस और बिहेवियर, बहुत ज्यादा सुंदर, ग्रेसफुल होना। अब कैसे याद करोगे, ये जो पिक्चर है ना, आप इसको रिलेट एक सिनोनिम के साथ कर पाओगे। एक सिनोनिम है एक्सक्विसिट, मतलब बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, ठीक है। और पॉलिश्ड, पॉलिश कब लगाते हो आप, नेल पे लगाते हो, नेल पॉलिश लगाते हो ना, तो उससे हमारे नेल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं, एलिगेंट लगते हैं, ग्रेसफुल लगते हैं, नीट एंड क्लीन लगते हैं, है ना। तो ऐसे आप इस वर्ड को याद कर सकते हो। टाइम आ चुका है दूसरी क्विज का और दूसरा वर्ड है एमिएबल। अगेन ये भी MTS में ही पूछा गया है 2023 में, तो अगेन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोबारा से और देख सकते हैं कि कौन विनर होने वाला है और कौन सिलेक्शन लेके जाएगा और कौन प्राइज, देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है फेसाइल। फेसाइल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज विच इज टू सिंपल एंड हैज नॉट बीन थॉट अबाउट इनफ, ठीक है, मतलब संभलना बेसिकली, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी सिंपल है, इतना सिंपल है कि वो फिसल जाता है,
ठीक है, फिसल जाता है। तो आर्टिकुलेट एंड कर्सरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक बार यहाँ पर देखो, ये आंटी संभल नहीं पा रही है, सिर्फ फिसल जा रही है ना। तो स्लाइड पे यूजुअली लोग संभल नहीं पाते हैं, तो फिसाइल का मतलब होता है अ थ्योरी विच इज टू सिंपल, बहुत ही ज्यादा फिसलन टाइप से। नेक्स्ट वर्ड है क्विक। क्विक का मतलब होता है शेक करना, क्योंकि या तो आप डरे हुए हो, या आप कुछ बहुत ज्यादा फनी मूड में हो, ठीक है, या फिर आपको बहुत ज्यादा ग्रेट फियर है किसी चीज का। याद कैसे करोगे? अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में आप सब हिल जाते हो, बहुत ज्यादा शिवर हो जाता है, सब कुछ हिल जाता है, और फिर हम डरते भी हैं, है ना। एक्चुअली डर भी लगता है बहुत ज्यादा। तो ट्रेम्बल एंड शडर, ये दोनों इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैटिट्यूड। भाई ये वर्ड हम बचपन से करते आ रहे हैं। जब हम लीव एप्लीकेशन लिखते थे तो हम लिखते थे आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू, है ना, लिखते थे ना कि मैम प्लीज हमारी लीव एप्लीकेशन जो है ना सैंक्शन कर दो, लीव अप्रूव कर दो, हम आपके बहुत ग्रेटफुल होंगे। तो फीलिंग और क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड, ठीक है जी, ग्रैटिट्यूड। चलिए अब यहाँ पर आप यहाँ देखो, आई वुड बी थैंकफुल, ये लिखा है ना, आई वुड बी थैंकफुल फॉर योर कंसिडरेशन, आई वुड बी ग्रेटफुल टू योर कंसिडरेशन। तो ग्रेटफुल होना किसी के, थैंकफुलनेस में रहना, या इंडेटेड रहना, ठीक है। और ग्रेटफुल एक यहाँ पे वर्ड दिया ही हुआ है, और एक वर्ड यहाँ दिया है थैंकफुल, है ना। तो ये सारे क्या हैं, इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है हार्डी। हार्डी को देख के मुझे इनकी याद आ जाती है। इनका नाम है टॉम हार्डी, ठीक है, टॉम हार्डी, एंड ही इज अ एक्टर, ठीक है, ही इज एन एक्टर, और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं ये। हॉलीवुड एक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी हैं, और दिखने में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो हार्डी का मतलब ही होता है स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर एक्सट्रीम कंडीशंस और डिफिकल्ट सिचुएशंस, ठीक है। अब हमारी भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री में हार्डी है, वो है ऋतिक रोशन, है ना, ऋतिक रोशन, और वो भी आ गए अब तो, टाइगर भी हैं, टाइगर श्रॉफ भी हैं, काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं जो काफ़ी अच्छा एक्शन कर सकते हैं। लेकिन टॉम हार्डी की बात बिल्कुल अलग है। ही इज एन एक्टर ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, और बहुत ही अच्छा इनका प्रदर्शन रहता है। तो रोबस्ट एंड टफ, ये दोनों इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा बार्ब्ड, ठीक है, और ये वर्ड नहीं है, ये है क्विज। क्विज। अब आप पूछोगे मैम क्विज से क्या होने वाला है? भाई क्विज से आपको प्राइज मिलने वाला है। देखो कोई चीज जब तक आपको दो ना तब तक आप लोग करते नहीं हो, ठीक है। तो इसीलिए हमने सोचा कि जो लकी विनर होगा, जो 3 लकी विनर्स होंगे, उनको डेफिनेटली हम प्राइज देंगे। और आपको इनका क्या करना है, मीनिंग लिखना है, ट्रिक लिखनी है इनकी, ठीक है, मीनिंग, ट्रिक और 2 सिनोनिम्स। आपको इनके तीनों चीजें करनी है। क्या करनी है, कब करनी है? कमेंट बॉक्स में करनी है, अभी जस्ट क्लास के बाद, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको परफॉर्म करो। और देखो कुछ नहीं पता, क्योंकि लक की बात होती है, क्या पता आप जैसे क्विज में जीत जाओ वैसे आपका इस बार सिलेक्शन भी हो जाए, ठीक है। चलिए ये थे आज के वर्ड्स। मैं उम्मीद करूंगी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इन वर्ड्स को समझेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे क्विज में। कंपटीशन इज ऑन, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।